प्राचीन समय में भगवान के पूर्वज महाराज रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया। यज्ञ की सफलता के बाद उन्होंने संपूर्ण संपत्ति दान करके वह जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन उनके पास एक ब्राह्मण पुत्र आया जिसका नाम कौत्स था। उसने महाराज रघु से कहा कि मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और मुझे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देनी है। तब महाराज रघु ने सोचा कि इतनी स्वर्ण मुद्राएं तो कुबेर के पास ही होगी और ऐसा सोचकर उन्होंने कुबेर पर आक्रमण करने की तैयारी की। जब कुबेर को इसके बारे में पता चला तो वह तुरंत रघु के पास गए और उनसे विनती की कि आपको इतने से काम के लिए मुझ पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर उन्होंने शमी वृक्ष एवं कचनार के वृक्षों पर स्वर्ण मुद्राओं की बारिश की। राजा रघु ने वे सभी स्वर्ण मुद्राएं कौत्स को देनी चाहिए, लेकिन कौत्स ने केवल गुरु दक्षिणा को दी जाने वाली 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ली। तब राजा रघु ने उन स्वर्ण मुद्राओं में से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कौत्स को दी और बाकी मुद्राएं सामान्य लोगों में बांट दी। तब से ही दशहरे के दिन से अश्मंतक के पत्तों को सोने के रूप में एक दूसरे को बांटने की परंपरा चली आ रही है। दशहरे का महत्व बताते हुए एक और कथा है जिसके अनुसार द्वापर युग में जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, कोई उनके शस्त्रों से उन्हें न पहचान ले, इसके लिए उन्होंने अपने शस्त्रों को शमी के वृक्ष पर छिपा दिया था और अज्ञातवास समाप्त होने पर उन्होंने दशहरे के दिन ही शमी के वृक्ष से अपने शस्त्रों को प्राप्त किया था और इनका पूजन करने के बाद कौरवों से युद्ध किया था। इसलिए ही विजयादशमी यानी कि दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। दशहरे का महत्व। दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन 10 दिन से चलने वाले युद्ध में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था और भगवान राम ने रावण का अंत करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। इस वजह से इस दिन शस्त्र पूजा, दुर्गा पूजा, राम पूजा और शमी पूजा का महत्व है। इन दोनों घटनाओं की वजह से इस पर्व को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ व हवन करने का विशेष महत्व है। दशहरा पूजा विधि। दशहरे की पूजा दोपहर के समय करना उत्तम रहता है। इस दिन घर के ईशान कोण में 8 कमल की पंखुड़ियों से अष्टदल चक्र बनाया जाता है। इसके बाद अष्टदल के बीच में अपराजिताय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और माँ दुर्गा के साथ भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता जया को राइट और विजया को लेफ्ट तरफ स्थापित करें। अक्षत, फूल आदि पूजा की सामग्री अर्पित करें और भोग लगाएं। माता की आरती भी करें और जयकारे भी लगाएं। इसके बाद यथाशक्ति अनुसार दान दक्षिणा दें और गरीबों व अवश्य को भोजन अवश्य कराएं। शाम के समय रावण दहन हो जाए तो शमी की पत्तियां अपने परिजनों को दे दें। फिर सभी घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें।